नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्राइम की बात करेंगे जो अगर आजादी से पहले हो गया होता तो शायद आज दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नाम का चीज नहीं होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच पाए। 30 जनवरी 1948 दिल्ली की वो शाम कौन भूल सकता है। बिरला हाउस की हवाओं में शाम का वो ठंडापन बह रहा था। महात्मा गांधी 78 साल के हो चुके थे और सफेद धोती पहने हाथों में एक लकड़ी की लाठी लिए धीरे धीरे वो प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहे थे और उनके साथ उनके कुछ चाहने वाले भी थे और वहां पे कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनको देखने आए थे। लेकिन उस भीड़ में एक ऐसा भी आदमी था जिनकी आंखों में शांति नहीं बल्कि अग्नि भड़क रही थी और वो सब कोई और नहीं, वो थे नथुराम गोडसे। और वो नथुराम गोडसे अगले 10 सेकंड में इतिहास का सबसे बड़ा फैसला करने वाले। और वो फैसला ये था कि महात्मा गांधी जीवित रहेंगे या नहीं। नथुराम गोडसे 1910 में पुणे के एक छोटे से गांव में जन्म लेते हैं। नथुराम गोडसे एक तेज दिमाग वाले व्यक्ति थे और एक देश प्रेमी व्यक्ति थे। नथुराम गोडसे के लिए हिंदू रीति रिवाज सबसे ऊपर था और वो इनको बहुत अच्छा से मानते भी थे और हिंदुत्व को लेकर वो बहुत अच्छे विचार वाले एक देशभक्त थे। अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं और अगर हम हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस पे अगर कोई खनन डालता है तो जाहिर सी बात है एक हिंदुस्तानी होने के नाते गुस्सा तो जायज है। उन्हीं में से एक थे नथुराम गोडसे। हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे जो कि उनका सपना शायद अभी तक पूरा नहीं हो पाया। वो तो चले गए लेकिन अपने सपने को बीज बो कर चले गए। एक सवाल ये भी है कि शायद अगर नथुराम गोडसे आज जिंदा होते तो शायद हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र बन चुका होता। नथुराम गोडसे शुरू में तो गांधी जी का बहुत इज्जत करते थे, लेकिन जैसे जैसे आजादी की लड़ाई बढ़ती गई और महात्मा गांधी का अहिंसावादी वाला सोच सामने आता गया और हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर जब महात्मा गांधी अहिंसा पाठ पढ़ाते थे तो शायद उसी वक्त नथुराम गोडसे को ये लगने लगा कि महात्मा गांधी हिंदुओं के साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। एक सच ये भी है दोस्तों कि महात्मा गांधी सच में मुस्लिम के पक्ष में ज्यादा अपना फैसला देते थे और हिंदुओं के विरुद्ध में उनका हर एक फैसला होता था। शायद यही एक सबसे बड़ी वजह थी कि नथुराम गोडसे उनसे नफरत करने लगे थे। नथुराम गोडसे को ये यकीन हो गया था कि गांधी जी हमेशा हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं और हिंदुओं का आने वाला पीढ़ी के लिए ये सबसे बड़ा खतरा था। और वाकई में आज हम देख पा रहे हैं कि अगर हमारा देश उस समय से एक पक्षीय फैसला लेता तो शायद आज हमारा देश विश्व का सुपर पावर होता। 1940 के दशक में हिंदू मुस्लिम तनाव चरम पे था और 1946 के दशक में सीधा एक्शन डे के नाम पर बहुत सारे हिंदुओं को बंगाल में मार दिया गया, जिसमें हजारों हिंदू मारे गए। और यही एक समय था जब गोडसे के दिल पर वार किया गया था और इस दंगे से गोडसे को बहुत जोर की झटका लगी थी और उनका दिल टूट गया था और शायद इसी बात से गोडसे ने गांधी जी को मारने का फैसला कर लिया था। और फिर आया हिंदुस्तान का बंटवारा का वो काला जिसे आज तक हम लोग भूल नहीं पाए। यहाँ पे गोडसे का ये भी मानना था कि अगर गांधी जी मुस्लिम लीग और
जिन्ना को सपोर्ट नहीं करते तो शायद जिन्ना कभी आता ही नहीं और शायद जिन्ना कभी पॉपुलर ही नहीं होता, जिसके वजह से अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज पाकिस्तान नाम का चीज दुनिया के नक्शे में होता ही। गांधी जी ने इस बंटवारे का फैसले का जो समर्थन किया उससे जिन्ना और भी उखड़ गए और भी विपरीत हो गए। उनके मन में गांधी जी के लिए और भी नफरत पैदा हो गया, क्योंकि गोडसे कभी ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान कभी बने और पाकिस्तान अस्तित्व में आए और कभी इंडिया का बंटवारा ना हो। ये गोडसे का मानना था और यही गोडसे चाहते भी थे। उस समय के अलग अलग नेता भी यही चाहते थे कि भारत का बंटवारा ना हो, लेकिन एक गांधी जी के वजह से ये बंटवारा हुआ भी और हजारों लाखों की संख्या में इस बंटवारे में हिंदू मारे गए। हद तो तब हो गई जब आजादी के बाद पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए मिलने थे, जिसमें से भारत ने 20 करोड़ दे भी दिए थे, लेकिन 55 करोड़ रुपए रोक दिए गए थे क्योंकि पाकिस्तान ने उसी समय कश्मीर पे हमला कर दिया था। इसी वजह से भारत ने 55 करोड़ रुपया रोक लिया था। लेकिन गांधी जी का मुस्लिम सपोर्ट वाली जो विचारधारा थी, जिसके वजह से गांधी जी ने उस समय आंदोलन किया और पाकिस्तान को 55 करोड़ देने पर मजबूर कर दिया भारत सरकार को, जिसके वजह से भारत सरकार को झुकना पड़ा और 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने पड़े। जबकि गोडसे का ये मानना था कि अगर 55 करोड़ पाकिस्तान को मिले तो वो पैसा वो पाकिस्तान अपने हथियारों पर खर्चा करेगा और कश्मीर में हमले के लिए इस्तेमाल करेगा, और हुआ भी यही। ये तीसरा झटका था गोडसे के लिए। उस समय गोडसे ने एक बात कही थी और वो ये बात थी, गोडसे ने बोला था कि जब हमारे सैनिक सीमा पर मर रहे थे तब गांधी जी पाकिस्तान को 55 करोड़ देने पर आमादा थे और भारत सरकार को मजबूर कर दिया था 55 करोड़ देने पे। ये देशद्रोह नहीं तो और क्या है। ये नथुराम गोडसे का वर्ड था। इसके बाद फिर गोडसे ने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में नारायण आप्टे और गोपाल गोडसे कुछ अन्य साथियों के साथ गोडसे ने मीटिंग की और उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि गांधी जी को अगर नहीं मारा गया तो आगे चल के हमारा हिंदुस्तान मुस्लिम कंट्री बन सकता है। और यही एक बड़ी वजह थी जिससे कि गोडसे ने ये फैसला ले लिया था कि गांधी जी को हर हाल में मरना होगा। तभी गोडसे ने गांधी जी की हत्या की डेट मुकद्दर कर दिया और वो डेट थी 30 जनवरी 1948। शाम 5:12 पर गांधी जी अपने कमरे से निकले और प्रार्थना सभा की ओर बढ़ने लगे। उनके साथ करीब 250 लोगों की भीड़ थी। उसी भीड़ में नथुराम गोडसे भी थे और उनके साथी भी। गोडसे ने उसी भीड़ से धीरे धीरे गांधी जी के ओर बढ़ने लगे और गांधी जी के पास आए और नथुराम गोडसे ने फिर गांधी जी को पैर छूकर प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद धाए धाए से गोलियां चलाने लगे। ये 3 गोली लगने के बाद गांधी जी के जो आखिरी शब्द थे वो ये शब्द थे, हे राम। हे राम बोलने के बाद गांधी जी वहीं गिर पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन गोडसे वहां से भागे नहीं और अपना हथियार पुलिस को सौंप दिया और गोडसे ने वहीं पे सरेंडर कर दिया। गोडसे ने सरेंडर इसलिए कर दिया था क्योंकि गोडसे का एक ही मकसद था, गांधी जी को खत्म करना। गोडसे का कोई अलग से और मकसद नहीं था, इसलिए गोडसे भागे नहीं और उनको गांधी जी को मारने पे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि गोडसे ने शायद ये सही कदम लिया था। और शायद आज के युवा अगर इस बात को समझते होंगे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर गांधी जी को आजादी से पहले मार दिया जाता तो शायद आज पाकिस्तान नाम का कलंक हमारे बीच नहीं होता और शायद पाकिस्तान कभी अस्तित्व में नहीं आता। अगर गांधी जी
मुस्लिम लीग को और जिन्ना को सपोर्ट नहीं करते तो वो पाकिस्तान का मांग करता ही नहीं और शायद पाकिस्तान बनता ही नहीं। उसके बाद गोडसे पर केस चला और जब कोर्ट में उसका फैसला होने वाला था तब गोडसे से सवाल पूछा गया कि गांधी जी को तुमने क्यों मारा। तो गोडसे का ये जवाब था कि हमें इस बात का कोई पछतावा नहीं है क्योंकि हमने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि हम देश को बिगड़ते नहीं देख सकते थे और हमने देश के भलाई के लिए गांधी जी का हत्या किया है और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं। दोस्तों, मेरे नजर में तो नथुराम गोडसे सैल्यूट करने लायक आदमी है और मैं सैल्यूट करूंगा भी। तो दोस्तों, अब सवाल आप लोगों के लिए, क्या अगर गांधी जी को आजादी से पहले गोडसे मार देते शायद पाकिस्तान नहीं बनता? इस पर आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।